आज हम लोग रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में जो पूछे गए सवाल हैं, जैसे पहला पॉइंट से हमारा पावर, जिसको हम शक्ति बोलते हैं। नोट, कार्य करने की दर, यानी जो कार्य करते हैं उसको हम शक्ति बोलते हैं, उस दर को शक्ति बोलते हैं। दूसरा, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को भी शक्ति कहते हैं। ये हो गया फार्मूला जो इसका होता है, P यानी पावर इक्वल टू वर्क अपॉन बाय टाइम। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। इसी पे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा क्या है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा फार्मूला हमारा क्या है, फोर्स इक्वल टू फोर्स जो होता है जिसको हम बल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बल यानी परिणाम हमारा क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है, यानी फोर्स पहला जो स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2। इसका एक और भी होता है, जैसे हम नॉर्मल में इसको समझ पाएंगे। तो ऐसे हम जानते हैं कि F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से एक चीज निकल के आया, रूट अंडर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से निकल के आया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। हाँ, हम जानते हैं कि जब होल स्क्वायर होता है किसी चीज़ का तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से निकल के आया F1 प्लस F2। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा था कि 10 न्यूटन मतलब फोर्स, इसका मतलब 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 15 न्यूटन लगाए गए। क्या पूछ रहा था, कुल बल यानी टोटल फोर्स की बात कर रहा था। टोटल फोर्स हमारा कितना है, 15 न्यूटन। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेकंड हो तो राजू की शक्ति क्या है। तो इसको सॉल्व यदि हम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि राजू का दूरी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूरी। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगा 4 किसके लिए, 4 राजू के लिए। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम देखेंगे कि यह क्या दिख रहा है, 15 सेकंड, यानी ऊंचाई हमारा कितना है, 15। तो 15 जो है वो 15 हो गया, ये किस में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 15। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये किस में, तो 50 सीढ़ियाँ, यानी एक का ऊंचाई, यानी प्रत्येक मतलब एक का ऊंचाई यदि 15 है तो दूसरा का हमारा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, CM सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देंगे हम, मीटर में। तो कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। और एक का यदि 15 सेंटीमीटर है तो 50 से इसको गुना कर देंगे, क्योंकि 50 सीढ़ी का है। और ये टोटल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तय की गई दूरी, यानी टोटल राजू द्वारा टोटल डिस्टेंस का निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 1 0 से काट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। अब आगे पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाए, वजन यानी m इक्वल टू 40 kg। जी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्रेविटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम करेंगे तो पावर इक्वल टू फार्मूला होता है W/T, यानी वर्क अपॉन बाय टाइम। अब वर्क हमारा यहाँ पे बताता है क्या, mgh लिख सकते हैं इसको, अपॉन बाई टी। तो mg हमारा कितना है, mg हमारा है 40, g हमारा है 10, और यहाँ पर h जो निकाले हैं वो h पूरा निकला है कितना हमारा, तो 7.5। और यहाँ पर हम देखेंगे कितना, 7.5। और टाइम t हमारा कितना है, टाइम हम देखेंगे तो t दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड, 10 से 10 कट गया,
अब इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 40 इंटू 75 अपॉन बाई 10, 0 से 0 कट गया, इससे करेंगे तो कितना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन का मतलब जो दिया हुआ है, तो गिवन हमारा क्या दिया है, यानी m दिया हुआ है कितना 50 kg। ठीक, आगे पढ़ लेंगे क्या, लड़का का कितना टाइम दिया हुआ है कितना 9 सेकेंड्स। आगे और यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि m हमारे पास दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, हाइट यानी टोटल जो हाइट होगा, टोटल हाइट नहीं तो टोटल हाइट पहले निकालेंगे। टोटल हाइट कितना है 40 सीढ़ी, तो 40 सीढ़ी, अब प्रत्येक सीढ़ी कितना है तो 15 सेंटीमीटर का, तो 15 और सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो ये 0 से 0 कट गया और इधर काटेंगे तो कितना होगा 5 2 से, अब 5 से 3 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2, तो यहाँ से निकल के आया कितना 6 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना कार्य, यानी W/T। तो W/T, अब इसका W हमारे पास क्या है, तो W हम निकालेंगे, यानी तो W, अब यहाँ पर W को हम क्या लिख सकते हैं, mgh लिखते हैं, mgh वर्क। तो क्या हो जाएगा ये टाइम के, तो m हमारे पास कितना है, m है हमारे पास 50, g हमारे पास कितना है 10 और h कितना है हमारे पास 6, अपॉन बाई हमारे पास t कितना है 9। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन बाई 3। इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 333.33 वाट, कितना हो जाएगा वाट। और यही इसका क्या है राइट आंसर है।